ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 67वां सर्ग। मार्कंडेय आदि मुनियों को मंत्रियों को राजा के बिना होने वाले देश का दुरावस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने का अनुरोध। अयोध्या में लोगों की यह रात रोते कलपते हुए बीती। उनका आनंद नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भरे हुए थे। दुखद के कारण वो रात सबको लंबी बड़ी प्रतीत हो गई। जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ, तब इस राज्य का प्रबंध करने वाला ब्राह्मण लोग एकत्रित होकर दरबार में आए। मार्कंडेय, मौदल, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जाबली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरुष वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अपनी अलग राय देने लगे। वे बोले, पुत्र शोक से इस महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हो गए। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे श्री रामचंद्र जी के वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ चले गए। शत्रुओं का संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न के कई देश के रमणीय राजगिरी में नाना के घर में निवास करते हैं। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारियों में से किसी को आज नहीं यहाँ का राजा बनाया गया, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विद्युत मालाओं अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता। जिन जनपद में कोई राजा नहीं होते, वहाँ के खेतों में मुट्ठी की मुट्ठी बीज नहीं बिखेरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के बस में नहीं रहती। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता। बिना राजा के राज में पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती। राजा रहित देश में महान भय बना रहता है। जब वहाँ पति पत्नी आदमी का सत्य संबंध नहीं रह सकता, तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। बिना राजा के राज में मनुष्य कोई पंचायन भवन नहीं बनाते, रमणीय उद्यान का निर्माण नहीं कराते तथा हर्ष और उत्साह के साथ पुण्यगिरी धर्मशाला मंदिर आदि भी नहीं बनाते। जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपद में स्वभाव यज्ञ करने वाला, द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, उन जिनमें सभी ऋत्विज और सभी जजमान होते हैं। राजरहित जनपद में कचित महायज्ञों का आरंभ हो, तो भी धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट न ले। आजकल देश के राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाला उत्सव, जिसमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते हैं, तथा दूसरे दूसरे राष्ट्र हितकारी संघ भी नहीं पनपने पाते हैं। बिना राज के राज में वादी और प्रतिवादी का विवाद संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता, अथवा व्यापारियों का लाभ नहीं होता। कथा सुनने वाले की इच्छा लोग कथावाचक पौराणिक की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। राजा रहित जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाते। बिना राजा के राज में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। कृषि तथा गौ रक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते। राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार में नहीं निकलते हैं। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में 60 वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते। बिना राजा के राज में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बांध चलाए जाने वाले वीरों के प्रत्यक्षा तथा करलों का शब्द सुनाई नहीं देता। राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले मलिक व्यक्तियों की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशल पूर्वक मार्ग तय नहीं कर सकते। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में जहाँ संध्या हो वहीं डेरा डाल देने वाला, अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला तथा अकेला ही विचारने वाला जितेंद्र मुनि वहाँ घूमता फिरता है, क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता। अराजक देश में लोगों के अपर्याप्त वस्तुओं की प्राप्ति होती और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के न रहने पर सेना भी इस युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं करती। बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्राभूषण से विभूषित हो हष्ट पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथों द्वारा सहसा यात्रा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय बना रहता है। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और वनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते। जहाँ अराजकता फैल जाती, उस जनपद में मन को बस रखने वाली देवी देवताओं का पूजा के लिए फूल मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता, वहाँ चंदन और अगरू का लेप लगाए हुए राजकुमारी बसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों के भांति शोभा नहीं पाते। जैसे जल के बिना नदियाँ, घास के लिए वन और ग्वाले के बिना गौों की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना राज शोभा नहीं पाता। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूप अग्नि का बोधक, उसी प्रकार
काज देखने वाले, हम लोगों के अंधकार में प्रकाशित होने वाले जो महाराज थे वो यहाँ से देवलोक को चले गए। राज्य के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश लोग सदा एक दूसरे को खाते, लूटते, खसोटते रहते हैं। जो वेद शास्त्रों को तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के न रहने से निशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। जमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं और वरुण सदा सच्चार में नियंत्रित होते हैं। परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद होता है, यह उससे बढ़ जाता है। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा ना हो तो सारा जगत अंधकार से आच्छन्न सा हो जाए, कुछ भी सूझ न पड़े। वशिष्ठ जी जैसे उमड़ता हुआ समुद्र में तटभूमि पर पहुँच के उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी तरह हम सब लोग महाराज के जीवन काल में केवल अपनी ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे। अतः विप्रवर उस समय हमारे व्यवहार को देखकर राजा के भाव में जंगल पड़े हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप किसी इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार को अथवा किसी दूसरे योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषेक कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आसमान आदि काव्य के अयोध्या कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ।